नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। वृंदावन में 10 लाख भक्त, मथुरा में सोने से बनाए गए ठाकुर जी के वस्त्र, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा मंदिर। उपराष्ट्रपति चुनाव 17 अगस्त को फाइनल होगा। एनडीए का उम्मीदवार 21 अगस्त को नामांकन। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। 19 अगस्त को एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद परिसर में होगी बैठक। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। 1 करोड़ रोजगार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, मुफ्त जमीन, दोगुनी सब्सिडी, जीएसटी में छूट। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आपदा सर्च रेस्क्यू का आज तीसरा दिन। 6500 बरामद, 40 की पहचान, 200 प्लस लापता, अब तक 500 का रेस्क्यू। और मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड में 2 की मौतें। घरों में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से 6 लाख लोग प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का अहम दौरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाम को पहुंचेंगे गोरखपुर। आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। तो कान्हा के जन्मोत्सव के अवसर पर गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और कल विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। कल विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। सीएम कई विकास परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को देंगे। तो पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। सभी कृष्ण मंदिर जो है वो सजाए गए हैं और कृष्ण जन्मोत्सव की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का गोरखपुर का अहम दौरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाम को पहुंचेंगे गोरखपुर। गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम आज करेंगे गोरखपुर मंदिर में रात्रि विश्राम। कल विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सीएम कई विकास परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली खबर है, जहां मेयर की फैक्ट्री में मजदूर की संदिग्ध मौत हुई है। काम के दौरान बिगड़ी है तबीयत, अस्पताल में तोड़ा दम। मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें, परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मेयर खुद पहुंचे, मौके पर स्थिति का जायजा लिया। मृतक की पत्नी को आजीवन मजदूरी देने का वादा किया गया है। फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठे हैं। पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो काम के दौरान मजदूर की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जहां मजदूर ने दम तोड़ा। मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेयर खुद पहुंचे, मौके पर स्थिति का जायजा लिया।
मृतक की पत्नी को आजीवन मजदूरी देने का वादा किया। तो फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी सवाल उठे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत से अगली खबर, जहां यमुना नदी में फिर फटी गैस पाइपलाइन। आपको बता दें 40 फीट तक उठ रहे हैं पानी के फव्वारे। मौके पर जमा हुई लोगों की भारी भीड़। पत्थर के टकराने से पाइपलाइन फटने की आशंका जताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। तो एक बार फिर से गैस पाइपलाइन फटने की खबर सामने आई है। इससे पहले भी गैस पाइपलाइन फटने की खबर सामने आई थी कुछ समय पहले, और एक बार फिर से गैस पाइपलाइन फटने की खबर सामने आई। तो पत्थर के टकराने से गैस पाइपलाइन फटने की आशंका जताई जा रही है। तो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। तो बागपत से अहम खबर, यमुना नदी में फिर फटी गैस पाइपलाइन। 40 फीट तक उठ रहे पानी के फव्वारे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां कृष्ण जन्माष्टमी पर हमेशा से लाखों श्रद्धालु परिवारों के साथ दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। इस बार झांकियों में ऑपरेशन सिंदूर पर आयोजकों ने जोर दे रखा है। इसी क्रम में सनातन धर्म मंदिर में आज कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमेशा की तरह जहां मंदिर की विशेष साजो सज्जा की गई है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। श्रद्धालु भक्त भगवान के अभिषेक सहित आरती और भोग में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ मेला जैसा देखने को मिलता है। लोग मंदिर परिसर में सजाई जाने वाली झांकियां देखने में काफ़ी रुचि लेते हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र रहती हैं। नन्हे मुन्नों के डांस आदि कार्यक्रम भी लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। ये यहाँ पर परंपरागत तरीके से गत 60 वर्षों से मनाया जा रहा है और कानपुर में सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉनिक झांकियाँ लगनी शुरू हुई थी और तब से ये परंपरा लगातार बनती जा रही है, चलती चली आ रही है। आज शाम को 6 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक और कल से लेकर बुधवार तक 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जो है ये झांकियाँ जनता के लिए उपलब्ध रहेंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां कोतवाली ढोलना क्षेत्र के मंडनपुर गांव निवासी अनुसूचित जाति के परिवार के पलायन करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव निवासी यादों की दबंगई के चलते परिवार का पलायन करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। राजनीतिक लोग नफे नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इधर पुलिस अधिकारी मामले पर ऑन कैमरा बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो दबंग यादों की प्रताड़ना से परिवार पलायन को मजबूर है। पुलिस अधिकारियों की जुबान पर फिलहाल ताला लगा नजर आ रहा है। प्रताड़ना से परिवार के पलायन का दावा किया जा रहा है। दलित परिवार के पलायन का दावा किया जा रहा है। तो पुलिस अधिकारियों की जुबान पर इस घटना को लेकर ताला लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दलित परिवार पलायन को मजबूर है। तो दबंग यादों की प्रताड़ना से पलायन को मजबूर हैं ये दलित परिवार। प्रताड़ना से परिवार के पलायन का दावा किया जा रहा है। तो तुम सभी लोग जा रहे हो गांव छोड़ के?
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात के कांधी क्षेत्र स्थित JN इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। NCC बटालियन के छात्रों ने अनुशासित परेड करते हुए हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का जोश प्रदर्शित किया। यात्रा कॉलेज से शुरू होकर गाँव की गलियों से होती हुई पुनः स्कूल पहुंची। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रबंधक मनोज कुमार अवस्थी, प्रधानाचार्य राम कुमार गुप्ता सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना रहा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में बाघ का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। आपको बता दें, देर रात 45 वर्षीय हरीश चंद्र को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। जानकारी के अनुसार हरीश खेत की रखवाली के लिए गया हुआ था और सुबह उसका शव छत बिछत हालत में गन्ने के खेत में मिला। सुबह होते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद संयुक्त सर्च ऑपरेशन में मृतक का शव बरामद किया गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। वन विभाग ने तत्काल टीमें गठित कर बाघ की तलाश शुरू कर दी है। ड्रोन की मदद से क्षेत्र में बाघ का लोकेशन ट्रेस की जा रही है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। रात्रि में अकेले खेतों में न जाने की भी अपील की जा रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां अंबाह इलाके के कचपुरा ग्राम स्थित एक सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों को 4 दिन पुरानी बूंदी परोसी गई, जो हाल ही में आयोजित मृत्यु भोज में बनाई गई थी। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बनी। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मासूम बच्चों को मिठाई के बजाय मृत्यु भोज की बूंदी खिलाए जाने पर ग्रामीणों ने तीखी नाराजगी जताई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह व्यवहार बेहद अनुचित और अपमानजनक है। जब ग्रामीणों ने समूह संचालक से इस मामले को लेकर विरोध किया तो उन्होंने गाली गलौज की। कहा जा रहा है कि उक्त समूह का संचालक भाजपा से जुड़े हुए एक स्थानीय नेता द्वारा किया जा रहा है। इस घटना ने न केवल बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला है, बल्कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी असंवेदनशीलता को उजागर किया। इस मामले में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन वायरल वीडियो के बाद उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। जावरा में स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान एक दुखद घटना सामने आई, जहां भीषण गर्मी और उमस के कारण एक स्कूली छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत रेड क्रॉस एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना ने समारोह की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। जहां एक तरफ देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चे चिलचिलाती धूप में बैठने को मजबूर थे, वहीं दूसरी ओर नेताओं और अधिकारियों के लिए पंडाल में कूलर और ठंडी हवा की विशेष व्यवस्था की गई थी। समारोह में बच्चे सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर बड़े उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे तो उन्होंने नगर भ्रमण में भी हिस्सा लिया और भूख प्यास की परवाह किए बिना रैली निकाली। इसके बाद वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें नेताओं और अधिकारियों के लंबे लंबे भाषणों को सुनना पड़ा। भीषण गर्मी और उमस ने बच्चों को इस मासूम खुशी को फीका कर दिया और एक छात्रा को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। यह घटना दर्शाती है कि ऐसे आयोजनों में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अक्सर अनदेखा किया जाता है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड में स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर जहां देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत कार्यक्रमों की अपेक्षा की जाती है, वहीं लाहार के शासकीय हाईस्कूल जमुआ में आयोजन ने लोगों को चौंका दिया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं से देशभक्ति गीतों की जगह अश्लील गानों के साथ वीडियो सामने आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक ग्रामीण ने बनाकर वायरल किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंच पर तू तो नागिन सी लोगाई, तेरा वालम छोटा जैसे आपत्तिजनक गीत बजाए गए। इस दौरान अभिभावक और ग्रामीण भी मौजूद थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गोगा मेड़ी से है, जहां उत्तर प्रदेश के माफ कीजिएगा उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल एवं सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक जाहरवीर गोगा जी महाराज मंदिर गोगा मेड़ी मेले में पिगडेज के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने गोगा जी मंदिर में धार्मिक आस्था व श्रद्धा के साथ धौक लगाई। पिगडेज के चलते शुक्रवार व शनिवार को मेले में भारी भीड़ रहेगी। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व स्थानीय प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ। मेले में चप्पे चप्पे पर यात्री सुविधाओं की सुरक्षा को पुख्ता किया गया है, इंतजाम किए गए। मेला मजिस्ट्रेट राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि देश के कोने कोने से आने वाले गोगा जी महाराज के श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपको बता दें उनकी जीवन गाथा को राजनीतिक प्रेरणा बताया। उन्होंने विपक्ष को वाजपेयी की जीवनी पढ़ने और उनसे सीख लेने की सलाह दी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना से 36,000 परिवारों को मदद मिली। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत अब तक 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की जानकारी दी। योजना के अंतर्गत परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता पर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब कल्याण के कार्यों की प्रशंसा की और हरियाणा के लिए 17 अगस्त को 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के लिए बनी 6 नई सड़कों का शुभारंभ होगा, जिनमें सोनीपत बहादुरगढ़ समेत कई इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस परियोजना पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबाला में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिससे 10 मई 1857 की ऐतिहासिक क्रांति की स्मृति को सजोया जा सके। विज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2014 से 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी दी गई। उन्होंने बताया कि युवाओं को सेना भर्ती की तैयारी के लिए हिसार, चरखी, दादरी और यमुनानगर में सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। साथ ही रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय का प्रस्ताव भी तैयार है। विज ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे मारा गांव, जगमग गांव, लाडो सखी, ड्रोन दीदी, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना आदि का उल्लेख किया। ये अनिगत वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। यह अमूल्य आजादी दिलाई। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उस वीर सैनिकों को नमन करता हूं जो सीमाओं पर तिरंगे की शान बनाए रखने बचते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह दिल्ली से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया, जहां यहां से उनके पार्थिव शरीर को घाटशिला स्थित उनके आवास के लिए निकल चुका है। ये सौवाहन रामदास सोरेन बीते 2 अगस्त की सुबह अपने आवास के बाथरूम में गिर गए थे। उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी और ब्रेन में ब्लड क्लॉट भी हो गया था। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया और वहां अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोगा शहर में
हुल्लड़बाजी की शिकायत करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी नवदीप सिंह ने अपने पड़ोसी सुनार के ड्राइवर की हरकतों की शिकायत मालिक से की थी, जिसके बाद ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर नवदीप की जमकर पिटाई कर दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित नवदीप सिंह ने बताया कि हमलावरों ने उस पर चाकू से भी हमला किया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल वह सरकारी अस्पताल में इलाजरत है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और जाँच जारी है। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के तुलापट्टी गांव में बीएससी नर्सिंग छात्र राहुल की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को भी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने घटना को जातीय नफरत का नतीजा बताते हुए इसे समाज के लिए एक कलंक करार दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक पंडित परिवार की लड़की से शादी की। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने जातियां नहीं बनाई, ये समाज की बनाई हुई दीवारें हैं जिन्हें अब टूटना होगा। उन्होंने इस मामले में स्पीड ट्रायल पर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। पूर्व मंत्री ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि 24 घंटे में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और पीड़िता की सुरक्षा की मांग भी की है। निश्चित रूप से राहुल की हत्या एक विशेषाधिकार प्राप्त, जो वर्ण व्यवस्था के विशेषाधिकार प्राप्त जाति के बच्ची से होती है, सब लोग जानते हैं। और वो बच्चा जो होनहार बच्चा था, उस बच्चे का कत्ल इसलिए हो जाता है कि उसने विशेषाधिकार प्राप्त पंडित परिवार में कैसे शादी करने का जुर्रत किया, हिम्मत किया। ये बहुत ही हृदय विदारक है, लोमहर्षक है। शायद मेरे समझ से दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में इसकी रचना की जाए उसका शब्द नहीं है। खंड के पौड़ी विकास खंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। ब्लॉक प्रमुख पद पर अस्मिता नेगी ने 15 मत प्राप्त कर 9 वोटों से विजय हासिल की है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी विनोद भंडारी को महज 6 वोट मिले हैं। ज्येष्ठ प्रमुख पद पर अर्चना तोपाल और कनिष्ठ प्रमुख पद पर नीरज पटवाल ने जीत दर्ज की है। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने ढोल नगाड़े और गुलाल और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। पौड़ी ब्लॉक के रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह दुबडिया ने शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया के लिए प्रत्याशियों, जिला प्रशासन और पुलिस बल का आभार जताया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के क्रम में पौड़ी विकास खंड में आज हमने प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों पर मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया शाम को लगभग 3:30 बजे तक तीनों पदों पर विजयी उम्मीदवारों का परिणाम घोषित किया और इसके साथ ही जो हमारी मतदान की प्रक्रिया वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। चुनाव प्रक्रिया में जितने भी हमारे मतदाता हैं सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने में हमारा योगदान दिया और इसके साथ ही मैं पुलिस बल एवं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अच्छी व्यवस्थाओं के तहत मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया। और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने एक बार फिर से महिलाओं को एक नया नाम दिया है और ग्रामीण से यहाँ तक एक पद देने का वो किया है। और मैं जो भी पद में है तो मैं और प्रमुख जी या कनिष्ठ प्रमुख हम मिलके कार्य करेंगे और ईमानदारी से अपने विकास का पौड़ी विकास खंड को आगे ले जाए। मैं बस यही अपनी पौड़ी जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ। के साथ ही सर मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी सामान्य जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और सर सभी अपने बीडीसी मेंबर का, जिन्होंने की मुझे पूर्ण सहयोग दिया, एवं हमारे सभी जो भी भाई बहन माताएं एवं पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी का। सर बहुत अच्छा रहा हमारी चुनाव प्रक्रिया। पहले तो सबसे अच्छा ये लगा कि बहुत ही शांतिपूर्वक हमारी चुनाव की जो भी प्रक्रिया थी वो पूर्ण हुई। और उसके बाद सर हमारे जो हैं टोटल 21 मेंबर होते हैं बीडीसी के पौड़ी ब्लॉक में, तो उसमें से 15 वोट मिल गया मुझे और 6 हमारे विपक्षी जो मतलब उठे थे विनोद भंडारी जी, उनको। फिलहाल तो इसके बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।